चलो भाई साहब, यस टीना, मुझे याद है आज हमें किरचॉफ पढ़ना है। आज मैं आपको किरचॉफ पढ़ाऊंगा, उसको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, इजीली समझ में आएंगे, मजा आएगा। अब धीरे धीरे मुझे भी आदत हो रही है आप सबके साथ लाइव क्लास में बैठने की। पहले इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बता दो, कोई फायदा नहीं है टीना। तो कोई फायदा इसलिए नहीं कि मैं बता दूंगा वही याद करके चले जाओगे, बाकी छोड़ दोगे, अब ध्यान दोगे। चलो अभी पढ़ाई करो, 2 दिन बच्चे हैं अभी। चलो भाई साहब, मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, बाकी बच्चे लेट लेट लटीफ ज्वाइन करते रहेंगे। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 चल रहा था हमारा, मुझे बोला था कि कल लोगों ने, इसलिए अच्छा गुजारिशें हो रही है। चलो भाई साहब आ जाते हैं इस पे। बिल्कुल 1 घंटे बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, सब पूरी दुनिया भूल जाओ और कॉपी पेन लेके बैठना। बीच बीच में न्यूमेरिकल्स देता रहूंगा, क्वेश्चन पूछता रहूंगा, आपको याद दिलाता रहूंगा और आपकी प्रैक्टिस करवाता रहूंगा, ठीक है। तो आज की 8वीं लाइव क्लास में मैं आपको कराने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 3 का किरचॉफ, क्योंकि सेल तक हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था बच्चों। आज हम करेंगे किरचॉफ। और किरचॉफ बहुत अच्छा टॉपिक है, इजीली समझ में आएगा, आपको मजा भी आएगा, मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ता रहूंगा। मस्त मस्ती करते हुए पढ़ाई करेंगे अभी से लेके बोर्ड तक, ठीक है। आ जाओ, बोर्ड के बाद भी करेंगे, काहे चिंता कर रहे हो। नीट पढ़ा दूंगा, जेई पढ़ा दूंगा, जो कहोगे वो पढ़ा दूंगा भाई। तो आज का टॉपिक है बच्चों किरचॉफ, ठीक है। और किरचॉफ में बिल्कुल पेशेंटली सुनते रहना, इंपॉर्टेंट क्या क्या है किरचॉफ में ये भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक। और जो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रूफ है वो भी करवा दूंगा। अगर मैं किरचॉफ लॉ की बात करूं तो मैं छोटा सा रिवीजन करा देता हूं कि अगर किसी बच्चे को, कोई बच्चा भूल गया हो या फिर कुछ बच्चे ने सही से ना पढ़ा हो तो उसको भी समझ में आने लग जाए। प्रांजल किरचॉफ जो थे उनके 2 ही लॉ थे अपने पास, टोटल सिलेबस में आपके 12th तक के सिलेबस में सिर्फ 2 लॉ है किरचॉफ साहब के। पहले लॉ का नाम, कई बार हम इसको जंक्शन लॉ कहते हैं। बिल्कुल बेसिक से रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से सुनते रहना प्लीज, जिनको आता है वो रिवाइज करे। जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे उतना लंबा याद रहेगा आपको, उतनी कम सिली मिस्टेक्स करोगे। तो जंक्शन लॉ, और इसी का दूसरा नाम जो है बच्चों करंट लॉ भी होता है। जंक्शन लॉ के 2 नाम थे, करंट लॉ और जंक्शन लॉ, और दूसरा नाम था अपने पास, दूसरा जो लॉ था उसका नाम था वोल्ट लॉ। वोल्ट लॉ भी कहते हैं और इसी को हम लूप लॉ भी कहते हैं। कुछ टीचर इसको लूप लॉ कहते हैं, कुछ बुक उसको वोल्ट लॉ कहते हैं। तो दोनों के 2 नेम हैं। अब ये कहते क्या है, इनका ये मतलब समझ लो, देन हम आ जाएंगे मेन न्यूमेरिकल्स पे, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है। अगर मैं जंक्शन लॉ की बात करूं, किसकी बात करूं, जंक्शन लॉ कहता है कि इनकमिंग करंट, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इंग्लिश में थोड़ी सी, इनकमिंग करंट एट अ जंक्शन, किसी भी जंक्शन पे जो करंट आने वाला होगा वो बराबर होगा हमेशा आउट गोइंग करंट फ्रॉम द जंक्शन। एक जंक्शन मतलब पॉइंट होता है। जंक्शन मतलब क्या होता है, पॉइंट। मान लो कोई भी पॉइंट है, अब यहाँ पे जितने करंट आए, मान लो यहाँ पे I1 और I2 आया इस पॉइंट पे, ठीक है, और जाने वाला करंट I3 था, तो इसका मतलब है कि जितना करंट आया वो बराबर होगा जाने वाले करंट के। यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हो कि I1 प्लस में I2 जो है वो मिला के I3 के बराबर होगा। ये किसने कहा था, तो जंक्शन लॉ ने कहा था या फिर करंट लॉ ने कहा था। तो और लास्ट भैया इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसमें, कि ये बेस्ड किस चीज पे है, इट इज बेस्ड ऑन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बेस्ड ऑन, based on conservation of charge। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, मैं उसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। चार्ज कंजर्व है, मैं आपको फिजिक्स में बता चुका हूँ पहले से, है ना। पूरे फिजिक्स में कितनी चीजें कंजर्व होती है, 3 चीजें, चार्ज, मोमेंटम और टोटल एनर्जी, राइट। फिर दूसरा आते हैं वोल्ट लॉ पे और लूप लॉ पे। वोल्ट लॉ और लूप लॉ जो है बच्चों, अगर किसी के पास एड वर्ड आ जाए भाई तो ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, स्किप करके जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करके आगे आ जाना, ठीक है। लूप लॉ और वोल्ट लॉ की बात कर रहा था। इसमें क्या कहता है कि मान लो कोई लूप है, कोई कंप्लीट सर्कल टाइप, साइकिल टाइप बन रहा हो, ऐसे करके जिसमें मल्टीपल सेल हो, मल्टीपल रेजिस्टेंस वेजिस्टेंस हो, कैपेसिटर वेपेसिटर कुछ भी दे दे, ऐसे करके मल्टीपल चीजें, ठीक है। अब मल्टीपल चीजें जोड़ दी और कंप्लीट लूप कहीं पे बन रहा हो, तो अब आप किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करो, जैसे मान लो ए से स्टार्ट किया और ऐसे करके क्लॉकवाइज घूमे या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमे, कैसे भी घूम सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी और क्लॉकवाइज भी। आपने घूमना स्टार्ट किया, जितने भी वोल्टेज आए सबको जोड़ते चले जाओ। अब वो वोल्टेज प्लस में हो तो भी जोड़ दो, माइनस में हो तो भी जोड़ दो। जैसे कि यहाँ पे सेल है तो इसका वोल्टेज E1, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसने वोल्टेज V1 ड्रॉप करा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ने V2, यहाँ का रेजिस्टेंस ने V3 और यहाँ का सेल ने E2। तो जितने भी वोल्टेज है, E1 है, V1 V2 V3 और सेल है, इन सभी वोल्टेजेस को जोड़ दूं तो जो नेट वोल्टेज है वो हमेशा जीरो आएगा। ये कहा था किरचॉफ के लूप लॉ।
ठीक। अब जैसे आपको मैं बता दूं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि भैया E1 प्लस में V1 प्लस में V2 प्लस में V3 और प्लस में E2 लास्ट वाला है ना, ऐसे करके जोड़ते चले गए। E1 हो गया, V1 हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया, E2 हो गया। तो वोल्टेज सिर्फ दो जगह होते हैं। अगर कुछ बच्चों को यहाँ पे भी कंफ्यूजन है तो मैं बता दूं, वोल्टेज जो है आपको इस चैप्टर के केस में सिर्फ दो जगह देखने को मिलेंगी। वो है या तो सेल के पास होगा, सेल का जो ईएमएफ होता है उसी को हम वोल्टेज भी कहते हैं, राइट, ईएमएफ। और दूसरा रेजिस्टेंस के पास। तो जहां कहीं सेल और रेजिस्टेंस हो वहां पे वोल्टेज होगा। रेजिस्टेंस का वोल्टेज आप हमेशा V इजकल टू आई आर से निकालोगे और सेल का ईएमएफ ही उसका रेजिस्टेंस होगा। समझ गए? तो वोल्टेज कहाँ कहाँ होता है ये बता रहा था मैं आपको। अब मान लो दो सेल थे तो दो तो ईएमएफ हो जाएंगे E1 और E2, और तीन रेजिस्टेंस थे तो तीन बार V इजकल टू आई आर लगा के मैं वोल्टेज निकाल लूंगा। इन सबको जोड़ दूं तो नेट वोल्टेज कितना होना चाहिए टीना, कितना होना चाहिए? जीरो। यही तो कहा था, नेट वोल्टेज किसके बराबर होगा? जीरो। अब ये नेट जीरो कब होगा? जब कुछ प्लस में हो कुछ माइनस में हो। अरे सारे प्लस में हो गए तो जीरो कैसे आएगा बताओ, है ना? तो इसमें से कुछ होता है प्लस में, कुछ होता है माइनस में। अब वो प्लस कब लेना है और माइनस कब लेना है, उसके लिए बच्चों रूल्स होते हैं। रूल्स फॉर साइन, आपकी पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव, उसके लिए मैं आपको रूल्स भी रिवाइज करवा दे रहा हूं। अगर मान लो सेल है, क्या है अपने पास? सेल। तो सेल के केस में, हाँ जी बच्चा अभी कराऊंगा, WSB भी कराऊंगा सर। वी नेट की कुछ वैल्यू तो होगी, हाँ जी बच्चा अभी निकलवाऊंगा ना, मैं आपको बस टॉपिक रिवाइज करा रहा हूँ, सिर्फ टॉपिक रिवाइज करा रहा हूँ। वी कैसे निकालते हैं, IR कब लगाएंगे, या फिर EMF कितना होंगे, वो सब बताऊंगा, अभी न्यूमेरिकल दूंगा। अभी मैं बच्चों को बस एक टॉपिक रिवाइज करवा दे रहा हूँ ताकि उनको याद आ जाए कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, और फिर जो न्यूमेरिकल दूंगा वो जल्दी ग्रैब हो जाएगा आपको, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि जो सेल है, सेल का जो ईएमएफ है वही वोल्टेज लेना है। जैसे ईएमएफ दे दे 10 वोल्ट तो 10 लेना है, 20 वोल्ट तो 20 लेना है। लेकिन कब प्लस में कब माइनस में ये समझा दे रहा हूँ। मान लो कि कंडीशन है, अभी समझते चले जाओ, मैं आपको अभी क्वेश्चन दे दे के समझाऊंगा, 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा मैं खुद ही, ताकि आप चौथा पांचवा क्वेश्चन खुद ही करने लग जाओ और सारे क्वेश्चन में कॉन्फिडेंट फील करो। मान लो यहाँ पे मैं आपको कहता हूँ कि इसका जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है, और या आप ए से लेके बी जा रहे हो, ठीक। अब मैं आपको कहूंगा कि आप अपनी डायरेक्शन देखो। आपको क्या करना है, जब जिधर की तरफ आप मूव कर रहे हो तो आपके रास्ते में जो सेकंड प्लेट आएगा, सेकंड प्लेट का साइन लेना है। सेकंड प्लेट का साइन लेना है। सेकंड प्लेट का साइन लेना है, इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूं। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं जा रहा हूं ए टू बी, ए से लेके बी की तरफ। अब जब मैं ए से लेके बी की तरफ निकला तो पहला प्लेट कौन सा आया? पॉजिटिव का। दूसरा प्लेट कौन सा आया? नेगेटिव का। मुझे किस प्लेट का साइन लेना है? सेकंड का। तो मैं किसका साइन लूंगा? नेगेटिव का। तो मैं यहाँ पे जो वोल्टेज लूंगा वो माइनस का 10 वोल्ट ले लूंगा इस केस में, ए टू बी वाले केस में। लेकिन मैं वही कहूं नहीं, क्या पता मैं सर्किट में उल्टा घूम रहा हूं, बी से लेके ए की तरफ जा रहा हूं ऐसे करके। अब जब मैं बी से लेके निकलूंगा ए की तरफ, तो पहला प्लेट कौन सा आएगा? माइनस का, और दूसरा प्लेट कौन सा आएगा? पॉजिटिव का। हमें दूसरे प्लेट का साइन चाहिए, यानी कि इस बार हम प्लस का 10 वोल्ट लेंगे। समझे? ये सेल का बता रहा था कि कब प्लस कब माइनस। सेल का सेकंड प्लेट, आपका रास्ता चाहे जो भी हो, एक बच्चा क्लॉकवाइज घूम रहा है तो भी सेम आंसर निकालेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो भी सेम आंसर निकालेगा। चिंता बिल्कुल मत करना, ठीक। इक्वेशन बराबर हो जाती है। तो मैंने बताया सेल का सेकंड प्लेट का साइन लेना होता है आपको। इसी के बाद भैया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का क्या करेंगे फिर? रेजिस्टेंस के पास भी वोल्टेज होता है कि नहीं? अब रेजिस्टेंस के पास भी वोल्टेज होता है तो रेजिस्टेंस का रूल बता देता हूँ, आज रेजिस्टेंस का रूल भी आसान है, इजी सा है, इजी सा। तो ये हो गया पहला सेल, और दूसरा हम ले लेते हैं बच्चों रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के केस में हम करेंगे ब्लू कलर से। कलर ले लो भाई, ये से मजा नहीं आता, रूखा रूखा। आ जाओ। तो कोई भी रेजिस्टेंस हो, मान लो ऐसे करके रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और करंट जा रहा है 2 एम्पियर का, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस है 10 ओम का, ऐसे दे रखा, और करंट ऐसे करके फ्लो कर रहा है। मैंने मार्क कर दिया, ए से लेके बी तक का हमने पॉइंट दिखा दिया। अब आप देख लो आप किधर जा रहे हो। रेजिस्टेंस के केस में हम कहते हैं कि अगर अगर मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में, अगर आप और करंट सेम डायरेक्शन में है तो याद रखना करंट बदतमीज आदमी है, बचपन से बदतमीजी करता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हुए भी वेक्टर की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया था इसको, क्योंकि बदतमीजी कर रहा था, लॉ फॉलो नहीं कर रहा था, है ना। तो बचपन से बदतमीज आदमी है करंट, समझ लो। वेक्टर के मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हुए वेक्टर में नहीं आता है ना। और अगर आप इसके साथ गए, आप और करंट दोनों एक साथ गए, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, तो करंट आपको झटके देता रहेगा, झटके देता रहेगा मतलब नेगेटिव। ऐसे करके याद कर लेना। दूसरा, अगर उल्टा हुआ कि अगर आप जा रहे हो लेफ्ट की तरफ और करंट आ रहा है राइट की तरफ, तो आप और करंट
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप और करंट, आई मतलब करंट है, अपोजिट डायरेक्शन में हुए बच्चों, तो इस केस में अच्छी बात है, करंट के साथ बिल्कुल मत जाओ, तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ। मान लो मैं जा रहा हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ, मूव ए टू बी। ठीक, इंग्लिश में मत जाना, बता रहा हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ अभी। मैं मूव कर रहा हूँ ए टू बी, ए से लेके बी की तरफ जा रहा हूँ। अब मैं भी जा रहा हूँ ए से बी, और इस बार में करंट भी देखो किधर से किधर जा रहा है, ए से बी। हो गए दोनों सेम डायरेक्शन है, जहां सेम डायरेक्शन आया सबसे पहले माइनस लगा दो। माइनस का क्या, आई आर। आई कितना था, 2, आर कितना था, 10, तो 2 इंटू में 10, आई आर करना हमेशा। वी, अरे ओम्स लो पढ़े हो ना, वी इजिकल टू आई आर, वोल्टेज चाहिए तो वोल्टेज के लिए आई आर लगाना पड़ेगा। आई कितना था, 2 एम्पियर, आर कितना था, 10, तो माइनस का 20 वोल्ट लेंगे इस केस में। लेकिन मैं अगर मूव करता बच्चों इस केस में उल्टा, बी से लेके ए तक, बिल्कुल धैर्य से सुनते रहो भाई साहब, बी से लेके ए उल्टा जा रहा हूं, करंट किधर से किधर जा रहा है बताओ, करंट की डायरेक्शन तो नहीं पलटेगी, करंट डायरेक्शन तो भाई ए से बी है, वो तो लेफ्ट टू राइट जा रहा है। लेकिन आप उल्टा आ रहे हो, बी से इधर की तरफ आ रहे हो, आप इधर से मूव कर रहे हो, तो अपोजिट डायरेक्शन हुआ, तो इस केस में प्लस ले लेंगे। अब बाकी भाई आई आर 2 इंटू में 10 इजकल टू में प्लस का 20 वोल्ट ले लेंगे। इतनी सी बात बताओ कितने बच्चों को समझ में आया? जल्दी से मुझे बताओ कि लॉ कितने बच्चों को समझ में आया, रूल्स कितने बच्चों को समझ में आया? हेलो हाई कहो, साक्षी हेलो बच्चा, फिरदौस कोई नहीं बच्चा माफ किया, हेलो हेलो फिरदौस, टीना आ गया, ठीक है ठीक है। जल्दी से मुझे बताओ कितने बच्चों को ये समझ में आ गया? टीना को समझ में आ गया, मैं सुन रहा हूँ, अदीबा को समझ में आ गया, गजब आ गया, बिल्ले को समझ में आ गया, साक्षी राधे राधे बच्चा, अंजलि आ गया, नैन्सी आ गया, वेरी गुड। दीपेश को आ गया, ठीक है। खुशी सक्सेना डन। सबको फास्ट फॉरवर्ड करके स्क्रीन पे डबल टैग कर करके ना आगे आ जाया करना। लक्ष्य को आ गया, प्रंजुल को आ गया, वेरी गुड। साक्षी कह रही सर हम अभी आए हैं फिर भी समझ में आ गया, वेरी गुड बच्चा, यू आर इंटेलिजेंट, अच्छे बच्चे हो भाई आप सब। चलो, अगर इतना बेसिक थ्योरी आपको रिवाइज है जितना मैंने अभी आपको समझाया, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि कम से कम बच्चों को इतना रिवाइज होना चाहिए, तब जाके वो किरचॉफ के क्वेश्चन की तरफ मूव करे तो उसको जल्दी समझ में आने लग जाएगा। सिंपल सी बात है ना। मैंने क्या क्या बताया, देखो किरचॉफ के 2 लॉ होते हैं, जंक्शन लॉ और वोल्ट लॉ। जंक्शन लॉ कहता है कि आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर होगा। दूसरा लूप लॉ या फिर वोल्ट लॉ क्या कहता है बताओ? वो कहता है कि नेट वोल्टेज जो होगा वो जीरो आएगा। नेट वोल्टेज कितना आएगा? जीरो। अब उसके लिए कुछ को प्लस में होना पड़ेगा और कुछ को माइनस में होना पड़ेगा। अगर अब सेल है तो सेल का सेकंड प्लेट का साइन लेना है, और रेजिस्टेंस है तो सेम डायरेक्शन में माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में करंट, करंट के साथ झटके, करंट के अपोजिट बच गए, ऐसे याद रखना। करंट के साथ झटके, करंट के अपोजिट बच गए। अच्छा राइम बना है नहीं? कुणाल को समझ में आ गया? सर हम अभी आया, अभी नहीं आया। साक्षी यार, अच्छा नहीं आया कह रहे हो क्या? बस ज्यादा कुछ नहीं समझाया, बाकी लॉ रिवाइज करवाया मैंने, और ये बताया कि सेल के सेकंड प्लेट का साइन लेना है, करंट के साथ जाओगे तो झटके मिलेंगे यानी कि नेगेटिव ले ला, और करंट से अपोजिट जाओगे तो बच जाओगे यानी कि पॉजिटिव लेना। बाकी मैं 1-2 क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यार आप लोग लेट आते हो भाई। बच्चा क्वेश्चन में ना करंट की डायरेक्शन या तो गिवन होगी या नहीं तो सेल के हिसाब से आप खुद लगाओगे। दोनों क्वेश्चन मैं आपको एक एक करके दिखा दे रहा हूं अभी। मैं 2 क्वेश्चन अभी करके दिखाऊंगा, एक में करंट दिया भी होगा, एक में करंट नहीं भी दिया होगा। और एनसीईआरटी में टोटल 4 क्वेश्चन है किरचॉफ के, 3 एग्जांपल में, एक एक्सरसाइज में, तो वो भी करवा देता हूँ। एक डब्ल्यूएसबी का प्रूफ करा दूंगा, और फिर एक बच्चे अदीबा ने लास्ट क्वेश्चन पूछा था वो करवा दूंगा। बस इतने क्वेश्चन कर लो यार, कॉन्फिडेंस गेन कर लोगे, कॉन्फिडेंस। चलो, अब एक एक करके क्वेश्चन करते हैं भाई, बिल्कुल फोकस होकर सुनते रहना, आपको समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ भाई साहब। अच्छे बच्चों, समझदार बच्चों आप सब, हो ना समझदार बच्चे? बताओ मेरे को। चलो, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस गेन आएगा, और क्वेश्चन ही आएगा इस बार बोर्ड में, याद रखना। तो रट मतलब लग के तैयारी कर लो भाई। सबसे पहला क्वेश्चन विद डायग्राम दे रहा हूँ, अब हर कोई कॉपी पेन उठा ले और साथ में प्रैक्टिस भी करते रहना, ठीक है? कुछ भी रैंडम सर्किट बना के दे रहा हूँ मैं अपनी मर्जी से। ऐसा करके दे दिया मैंने, ऐसा करके दे दिया, ऐसा करके दे दिया, ऐसे करके ले लिया, ऐसे करके सेल ले लिया यहाँ पे, ऐसे करके यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया, और यहाँ पे एक सेल इधर की तरफ ले लेते हैं।
ऐसे करके ले लिया, रेजिस्टेंस और फिर सेल ले लिया ऐसे करके, और ऊपर जाके जोड़ दिया मैंने। और मान लो ऐसे करके कोई सा भी सर्किट उल्टे सीधा बना के दे सकते हैं वो। 2 एम्पियर का करंट, 2 ओम का है ये 4 ओम का है, ये मान लेते हैं 3 ओम का है, कुछ भी रैंडम नंबर दिया हो, बिल्कुल नहीं घबराना भाई साहब, छोटी-मोटी बातें हैं। हम आपको आज समझा देंगे, आज के बाद तो आप बोलोगे भैया क्वेश्चन दे दो बस, बाकी हम कर देंगे। 6 वोल्ट, 8 वोल्ट और 10 वोल्ट ऐसे करके दे दिया मैंने आपको, ठीक है? अब हो सकता है क्वेश्चन इतने पे ही छोड़ दे और वो आपको बोल दे कि हर एक ब्रांच में मुझे करंट निकाल के बताओ, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, या फिर कुछ भी रैंडम सवाल पूछ देंगे कि फाइंड करंट इन 4 एम्पियर रेजिस्टेंस, इस वाले में करंट बताओ कितना होगा, या फिर बोल देंगे कि बताओ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है। तो इस टाइप के सवाल बेसिक आते हैं, तो सभी केस में आपको केवीएल लगाना ही पड़ेगा। तो केवीएल कैसे लगाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं आपको बहुत ईजी पार्ट सॉल्व करके बता रहा हूँ कि हाउ टू फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, ठीक है? देखो मैं इसको पहले मिटा दूं जरा, गंदा गंदा सा हो जाएगा ये। अच्छा, इजी है, इजी। एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, देखो। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करा करो। साक्षी अभी बताऊंगा बच्चा, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी बताऊंगा ना बच्चा न्यूमेरिकल। देखो मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करा करो कि कितने लूप है। लूप मतलब कितने क्लोज सर्किट बन रहा है। कितने क्लोज सर्किट? दो। एक ये वाला क्लोज सर्किट, एक ये वाला क्लोज सर्किट है ना, एक ट्रायंगल शेप का है, एक रेक्टेंगल शेप का है। अब इनका नामकरण कर दिया करो। क्वेश्चन में कई बार नामकरण कर रखा होगा उन्होंने, पॉइंट्स दे रखे होंगे, नहीं तो नहीं भी दे रखे होंगे, तो मैं खुद ही कर दूंगा। जैसे कि इस पॉइंट को ए कह दिया, इस वाले पॉइंट को बी, इधर की तरफ नीचे की तरफ ले लेते हैं सी, इधर की तरफ ले लेते हैं डी, इधर की तरफ ले लेते हैं ई। ऐसे करके हमने पॉइंट ले लिया, अपनी मर्जी से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद क्या करना होता है, जितने लूप उतने इक्वेशन निकालने पड़ते हैं, तो आपको बगल बगल में लिखना पड़ेगा कि बाई अप्लाइंग, हम अप्लाई करने जा रहे हैं केवीएल, किरचॉफ वोल्ट लॉ। सेकंड लॉ को किरचॉफ वोल्ट लॉ भी कहते हैं ना, केवीएल कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में उसको। बाई अप्लाइंग केवीएल इन लूप, लूप का नाम लिख दो। नैन्सी लूप का नाम क्या है? पहले हम ए बी सी ए में करेंगे। देखो ए बी सी और वापिस ए जरूर लिखना। ए बी सी लिख दोगे तो आर्क बनेगा भाई, वो लूप थोड़ा बन जाएगा। ए बी सी ए, वापिस उसी पॉइंट तक लिखना होता है। हमारा टीचर कई बार सनकी होता है भाई, इस पे भी नंबर काट लेते हैं, कहते हैं इसको आर्क 3 पता चलता है और सर लूप ही पता नहीं चलता है। अब देखो उसके बाद मुझे करंट नहीं दे रखा, तो मुझे करंट खुद ही करना पड़ेगा। कैसे करूंगा मैं? जैसे 10 वोल्ट का जो सेल है, उसमें से उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, जो लाइन गंदा खींच गया भाई, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये जो पॉजिटिव बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव का होता है, तो पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट निकलेगा, सबको पता है ना। तो यहाँ से एक करंट निकला, हर एक सेल में से करंट निकलेंगे ऐसे मान लो। तो इधर की तरफ से करंट निकाला हमने I1, कितना निकाला हमने? I1। ये करंट ऊपर की तरफ जाएगा I1, यहाँ पे भी I1 है। यहाँ पे आने के बाद अब इधर किसी भी एक सेल में से निकाल लो करंट। अगर मैं यहाँ पे करंट निकालता हूँ I2, ठीक। सबको पता है सीरीज में करंट सेम रहता है, C से लेके D तक में भी I2 रहेगा, D से लेके E तक में भी I2 रहेगा। करंट मत चेंज कर देना, सीरीज में करंट सेम रहता है, बेसिक बातें हम वो। सीरीज में करंट सेम और पैरेलल में वोल्टेज सेम। मैं लिख ही देता हूँ भाई, रिवाइज कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी बार मेरी बातें सुनोगे ना उतना लंबा याद रहेगा। ऐसी थोड़ा होता है कि बच्चों को एक बार पढ़ा दिया, भाई सब कालिदास थोड़ा है कि एक बार पढ़ा दिया याद रहेगा। इसी को कहते हैं बच्चों प्रैक्टिस और रिवीजन। जितने अब जैसे आप लाइव क्लास ले रहे हो अभी, तो लाइव क्लास में क्या होगा कि मैं एक ही बात को सीरीज और पैरेलल वाली बताऊंगा, 50 चीजें बताऊंगा, तो आपने आज सुना, फिर 3 दिन बाद वापस सुन रहे हो, फिर 1 हफ्ते बाद वापस सुन रहे हो, तो जाके वो पेपर में आपको याद रह जाएगा। अच्छा हाँ याद है मेरे को, भैया ने ये समझाया था। तो ऐसे ही करके सुनते रहना होता है। सीरीज में करंट सेम रहता है, हमें समझ में आया, करंट सेम रहेगा और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा। बेसिक बेसिक चीजें हैं, रिवाइज करते चल लेंगे। वोल्टेज सेम रहेगा। अब यहाँ से I2 निकला, I2 ऊपर जाएगा, यहाँ तक I2 रहेगा, इसमें भी I2 रहेगा भाई साहब, I2 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 रहेगा, इधर की तरफ भी I2 रहेगा। अब देखो बी वाले पॉइंट पे I1 इधर से आ रहा है, लेफ्ट साइड से आ रहा है कि नहीं आ रहा I1, और इधर से कौन आ रहा है? I2। दोनों के दोनों मिलेंगे, बोलेंगे और भाई कैसा है? वो बोलेगा मैं ठीक, बोलेगा मैं भी ठीक। बोलते हैं भाई इधर तो मेरे घर की तरफ मत जा, ये बोलेगा तू भाई मेरे घर की तरफ मत जा। किधर जाएंगे? तो नीचे की तरफ। दोनों के दोनों मिलके दोस्त बन जाएंगे, I1 प्लस I2 दोनों के दोनों नीचे की तरफ जाएंगे। इस पूरे ब्रांच में बी से लेकर सी तक में कौन रहेगा? दोनों के दोनों रहेंगे, I1 प्लस I2 रहेंगे। फिर सी वाले पॉइंट पे आते ही जो I2 है वो अपने घर की तरफ चल देगा, बोलेगा ओके भाई कल मिलते हैं। और जो I1 है वो ऊपर की तरफ चल देगा, बोलेगा ठीक है भाई, बाय बाय, टाटा सी यू वाला बात हो गया। समझे? करंट कई बार ना दे रखा हो तो ऐसे करके खुद ही
आपको मार्क करना पड़ता है। कैसे आएगा भैया? चलो आपने पहली बार अगर क्वेश्चन करा है तो 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते-करते आपको अंदाजा लगने लग जाएगा, मैं आपको बता भी दूँगा। आ जाओ। जब आप करंट मार्क कर देते हो तब लगा दो केवीएल। केवीएल लगाने जा रहे हैं एबीसी में। अब सिर्फ एबीसी का लूप देखना बच्चों, एबीसी का लूप। मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। ठीक है, आ जाओ। मैंने बताया था सेल का सेकंड प्लेट याद रखना, और करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव और अपोजिट में पॉजिटिव। सबसे पहले हम मूव कर रहे हैं ए से लेके बी तक में। ए से लेके बी मूव कर रहे हैं भाई, इधर की तरफ जा रहे हैं। बताओ कौन आया? रेजिस्टेंस आया। रेजिस्टेंस में आई आर लेना होता है ना। अब ये देख लो कि सेम डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन। हम किधर से किधर जा रहे हैं? ए से लेके बी। और करंट भी किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ ही। देख रहे हो इस बदतमीज आई वन को? आई वन भी किधर जा रहा है? ऊपर। दोनों सेम डायरेक्शन में हुए, माइनस लगा दो सबसे पहले। सेम डायरेक्शन में झटके मिलेंगे मतलब माइनस। माइनस का आई आर। आई कितना है? आई वन वाला आई वन है, ठीक है। और आर कितने का है? 2, तो 2 आई वन हो जाएगा। ये हो गया, इस सेल का हमने वोल्टेज ले लिया। समझ गए? अगले सेल पे पहुंचते हैं। मैं इसको मिटा दूं जरा। मैं बीच बीच में ना इसको मिटाता रहूंगा ताकि एक बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट ना बन जाए। तो 1 मिनट का टाइम मुझे देना। एक क्वेश्चन समझ लो सही से, फिर आप अगले खुद ही करते रहोगे। चलो भाई, हमने पहले का तो ले लिया भाई, ठीक है। अब मूव करते हैं दूसरे पे। अब हम जाएंगे ए से बी तक तो पूरा हो गया, बी से लेके सी तक, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, बी से लेके सी तक में। बताओ हम किधर जा रहे हैं? बी से सी, फिर जाएंगे सी से ए, ऐसे करके हम घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। और बी से सी हम भी जा रहे हैं, और देखो दोनों को दोनों करंट मिलके भी नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो फिर से माइनस में आएगा। और रेजिस्टेंस कितने का है? 3, तो 3। अरे ब्रैकेट का खींच दिया हम, रुक जाओ, ब्रैकेट मिटाने दो, ब्रैकेट मिट जाओ भाई, वापस पेन ले लो भाई। तो हम कह रहे थे नीचे की तरफ जा रहे थे, नीचे की तरफ है ना, तो माइनस का रेजिस्टेंस कितना है? 3, और आई कितना है? दोनों मिलके जा रहे हैं, आई वन प्लस आई टू, तो आई आर ऐसे लिख दिया, समझ गया। फिर हम जा रहे हैं सी से लेके ए तक। सी से लेके ए तक में अब मेरे पास सेल भी है और रेजिस्टेंस भी है। सेल और रेजिस्टेंस दोनों है इस बार, तो दोनों का वोल्टेज लेंगे। सेल का कौन सा प्लेट? सेकंड प्लेट। अगर मैं सी से लेके ए की तरफ जा रहा हूं, सी से लेके ए की तरफ, तो जब सेल के पास पहुंचूंगा तो पहला कौन सा प्लेट? नेगेटिव का छोटा वाला मिलेगा, और दूसरा कौन सा प्लेट? पॉजिटिव का। मेरे रास्ते में तो पहले नेगेटिव आएगा ना, और बाद में कौन आएगा? पॉजिटिव। तो हमें बाद वाले का प्लेट लेना है, बाद वाले का साइन। बाद वाले का साइन कौन सा है? पॉजिटिव। और वोल्टेज कितना है? 10, तो 10 लिख दिया। फिर पहुंचे रेजिस्टेंस के पास, तो हम जा रहे हैं ऊपर। रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन देखना पड़ता है। हम ऊपर, करंट भी ऊपर की तरफ जा रहा है, आई वन देख रहे हो, तो माइनस, सेम डायरेक्शन में माइनस। आई कौन सा है? आई वन, और आर कितना है? 2, तो माइनस का 2 आई वन। फाइनली कहां पहुंच गए? ए वाले पॉइंट पे। जहां फाइनली पहुंच जाओ तो इजिकल टू में 0 कर दो। बताओ ये लाइन किस किस को समझ में आया? जल्दी से बताओ कितने को समझ में आया? बच्चा देखो, दोनों केसेस होते हैं। अगर आप सेल का साक्षी, अगर आपके टीचर ने ऐसा पढ़ाया कि सेल का पहला प्लेट लेना है, तो आप अपना वाला रूल लगा दो। दोनों होते हैं। सेल का पहला प्लेट तो करंट डायरेक्शन से पॉजिटिव और अपोजिट नेगेटिव। नहीं तो जो मैंने आपको बताया वो याद कर लो, ज्यादा बेहतर है कि सेल का सेकंड प्लेट और करंट की डायरेक्शन नेगेटिव और करंट के अपोजिट पॉजिटिव, दोनों से सेम आंसर निकलेगा। चलो भाई, समझ में आ गया? स्मिता को समझ में आ गया, खुशी को समझ में आ गया, सिमन को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई, अब इसी को थोड़ा सा बेसिक मैथ सॉल्व कर लिया करो। कैसे करूंगा? बेसिक इक्वेशन में लेके आऊंगा। माइनस का 2 1, माइनस के 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा दोनों से, तो माइनस का 3 आई वन और माइनस का 3 आई टू, फिर प्लस का 10 और माइनस का 2 आई वन, इजकल टू में कितना हो जाएगा? 0। अब आई वन वाले देख लो कितने हैं। एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, माइनस में है सारे सारे, तो जोड़ दो। तो कितना हो जाएगा? माइनस का 7 आई वन, माइनस का 3 आई टू, और प्लस का 10 इजकल टू में 0। माइनस वाली चीजों को लेफ्ट साइड से राइट साइड लेके चले जाओ, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 10 इजकल टू में प्लस का 7 आई वन प्लस का 3 आई टू। ये रहा मेरा एक इक्वेशन, निकल गया यहां तक लाके इक्वेशन नंबर 1 कह दो। ओके बच्चा, ओके रानी, ओके, गॉट इट, बहुत बढ़िया। आ जाओ। अब चलो भाई मेरे साथ रहना, मैं सेकंड लूप का इक्वेशन निकालने जा रहा हूँ। लेट्स सी कितने बच्चे मेरे साथ में भाई साहब आराम से निकाल सकते। कोई मेरे से पहले निकाल सकता है तो निकाल लो। है कोई जो पहले निकालना चाहता है कोई? बताओ मुझे। थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, दिखता रहेगा आपको। आ जाओ। चलो भाई, अब मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ बाई अप्लाइंग केबीएल। ब्लैक पेन से लिखूंगा मैं, ब्लैक पेन से।
भाई अप्लाइंग, बिल्कुल भागना नहीं भाई साहब, आज नहीं सीखे तो फिर रो दोगे, बता रहा हूँ, सीख लो, मैं समझा रहा हूँ आराम आराम से, और आप समझ में आ जाएगा, मुझे पता है। बी, कुछ भी नाम लिख सकते हो वैसे तो, बी सी डी ई लिख दो, या फिर बी ई डी और सी लिख रहा हूँ मैं, ऐसे मूव करूंगा, क्लॉकवाइज मूव करूंगा मैं, बी से ई पे जाऊंगा, ई से डी पे जाऊंगा, डी से सी पे, और सी से वापस बी पे आऊंगा, तो वापस बी लिख दिया मैंने, ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। मेरा डायरेक्शन सबको समझ में आ गया, ऐसे करके घूमूंगा मैं, ऐसे करके घूमूंगा भाई, मेरी डायरेक्शन ये होगी, मैं कुछ भी घूम सकता हूँ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आप भी, तो उसके हिसाब से करेंगे, ठीक। हम जा रहे हैं बी से लेके ई की तरफ, चलो भाई गिन लिखना स्टार्ट करते हैं। वोल्टेज, जब हम बी से ई की तरफ गए तो बीच में कौन आया, रेजिस्टेंस, 4 ओम का रेजिस्टेंस के लिए मैं करंट का डायरेक्शन देखूंगा, करंट आ रहा है, देखो करंट की डायरेक्शन देखो बच्चों, करंट किधर से किधर आ रहा है, बताओ मुझे, ई से लेके बी की तरफ आ रहा है, तो करंट ई से बी आ रहा है, राइट की तरफ आ रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ, और मैं जा रहा हूँ लेफ्ट टू राइट, तो इस केस में सिंपल सी बात है, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, मैं इसको मिटा देता हूँ और पॉजिटिव ले लेते हैं भाई साहब। हम बोलेंगे भैया प्लस का लोगे, प्लस का, क्योंकि आप जा रहे हो बी से ई और करंट आ रहा है ई से बी, तो प्लस का कौन सा करंट है, ये I2 है, और रेजिस्टेंस कितना है 4, तो 4I2 लिख दिया मैंने उसको, ठीक है। फिर नीचे की तरफ मुड़े तो सबसे पहले कौन आएगा, जब ई से डी की तरफ जा रहे हैं, ई से डी की तरफ, तो पहले आएगा सेल, सेल का कौन सा प्लेट, सेकंड, हम तो नीचे की तरफ उतर रहे थे ना, हमारे लिए पहला प्लेट पॉजिटिव, दूसरा प्लेट नेगेटिव, यानी कि इस बार दूसरे प्लेट का साइन माइनस का 6 वोल्ट लेना है, और उसके बाद आएगा रेजिस्टेंस। अब फिर से रेजिस्टेंस में करंट देखो, हम किधर जा रहे हैं नीचे, करंट किधर जा रहा है ऊपर की तरफ, तो हम फिर से प्लस लेंगे, कितना रेजिस्टेंस है 2, और करंट कौन सा है ये I2 वाला। फिर इधर मुड़े डी से सी की तरफ, डी से सी की तरफ, तो पहले सेल आएगा, सेल में सेकंड प्लेट, पहला प्लेट कौन सा है पॉजिटिव, दूसरा प्लेट कौन सा है नेगेटिव, हमारा रास्ता तो इधर है ना, तो दूसरा प्लेट का साइन लेना है माइनस का 8। हम पहुंच गए सी पे और कोई नहीं आया, सी से ऊपर की तरफ गए, बी की तरफ जाना है, बी की तरफ ऊपर की तरफ, तो सी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं ऊपर, और करंट देखो नीचे की तरफ आ रहा है, तो फिर अपोजिट डायरेक्शन हुआ तो प्लस लेंगे, रेजिस्टेंस कितना है 3, और करंट कौन सा आ रहा है, दोनों मिलके आ रहे हैं I1 I2, और फिर फाइनली हम कहाँ पहुंच गए, बी वाले पॉइंट पे, तो नेट वोल्टेज कितना होगा, 0, खत्म। सॉल्व कर दो इसको, मैं लिख दूंगा 4I2 माइनस का 6 प्लस का 2I2 माइनस का 8 प्लस का, ब्रैकेट खोल दो यहाँ पे, 3I1 हो जाएगा प्लस में 3I2 हो जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू में 0। अभी चेक कर रहा हूँ, बस 1 मिनट दे दो, किसी बच्चे ने आंसर भी निकाल दिया, ओ माय गॉड, अच्छे बच्चों भाई आ जाओ। अब देखो I2 कितने हैं, 1 2 3, 3 बार I2 है, तो I1 को पहले लिख देता हूँ 3I1, फिर I2 का कितना हो गया, 4 2 6, अविनाश 6 और 3 9, तो 9 टाइम्स तो I2 है, और -6 -8 -14 हो जाएगा, -14 उस साइड जाएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। जहां आपने जितने लूप है उतने इक्वेशन निकलेंगे, याद रखना, 3 लूप दे दिया 3 इक्वेशन निकलेंगे, 4 लूप दे दिया 4 इक्वेशन निकलेंगे भाई साहब। किरचॉफ में ये मान लो 3 लूप आ गए तो बच्चों के लिए हो गया वो क्वेश्चन हार्ड, 2 लूप तक तो बच्चा हिम्मत जुटा लेता है, जितने लूप मतलब उतने इक्वेशन। जैसे आपने निकाल दिया, इतना निकालने के बाद अब 2 इक्वेशन जो बने हैं आपके पास, उसमें कुछ मत करो, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन लगा दो, आंसर निकल जाएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ भाई साहब। इस गंदा सा लाइन मिटा देता हूँ मैं पहले, फिर अच्छी सी लाइन खींचूंगा, फिर समझाऊंगा। आ जाओ, तो हमने बोला यहाँ पे लाइन खींच दो, सीधी लाइन खींचना, अरे सीधी लाइन होगा, देखो सीधी लाइन है, कोई कुछ नहीं बोलेगा मेरे को। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ध्यान से देखो, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, बचपन में करा होगा 10th क्लास में, जो जो सेम होता है उसको काट देते हैं, वरना सेम करते हैं, याद है ना। देखो अब मुझे क्या दिख रहा है कि I2 जो है यहाँ पे 3 बार है, और I2 जो है यहाँ पे 9 टाइम है, मल्टीपल है तो इजिली सॉल्व हो जाएगा। कैसे कि मैं पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 3 जा 9 हो जाएगा ना, तो ऐसे कर देंगे। तो आ जाओ, पहले क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर हो गया 30, 7 3 जा 21, सभी को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तीनों पार्ट को, और प्लस में 3I2 था तो 3I2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 3 जा 9I2। अब नीचे नीचे वाले को सेम लिख दो, नंबर को नंबर के साइड, 14 को 14 लिख दिया, फिर इधर से पहले 3I1 लिख दिया और फिर प्लस का 9I2 लिख दिया, दोनों को दोनों प्लस में है यानी कि माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस 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 कट जाएगा ये, 21 में से 8 गया, 3 गया, 21 में से 3 गया तो कितने बचे बताओ, 18, 18I1 18I1 इक्वल टू में इसमें से कितना बचेगा, 16 बचेगा, और I1 निकालना है तो 18 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 16/18 इक्वल टू में I1, काट दो इसको, 2 से कट जाएगा 9 और 8, 8/9 एम्पियर का करंट आएगा I1। जैसे ही I1 निकल जाए
इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर दो और दूसरा i2 निकाल दो। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं निकाल के मानूंगा, अभी कमेंट नहीं पढ़ूंगा, बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, पहले आंसर निकालूंगा तब कमेंट पढ़ूंगा। आ जाओ। अब i1 या i2 किसी की भी वैल्यू निकले आपसे, जिसकी वैल्यू निकली उसकी वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 या 2 में किसी में पुट कर दो। तो मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 में, बाई पुटिंग i1 इन इक्वेशन नंबर 1, मुझे समझ में आया कि वैल्यू क्या मिलेगी। देखो मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे इस जगह पे, या फिर नीचे लिख देता हूँ पहले। 10 इक्वेशन 1 देखो, 10 का 10 था, 7 का 7 लिखा, जो i1 लिखा हुआ था उसकी जगह में i1 की वैल्यू लिख दूंगा मैं, 8 अपॉन में 9 प्लस में 3i2। अब इसको बेसिक मैथ है, सॉल्व कर दो भाई। सॉल्व कैसे करोगे? 10 का 10, 8 7 जा 8 7 56 56, 8 7 56 56 डिवाइडेड बाई 9 और प्लस में 3i2। इस वाली चीज को प्लस में ही इधर जाओ, माइनस में लेके जाओ भाई, तो ये कितना हो जाएगा 10, फिर माइनस 56/9 और इजकल टू में 3i2 बच जाएगा। 9 का एलसीएम ले लो भाई, तो 9 10 जा 90 माइनस 56 अपॉन में 9 आ जाएगा। ये मत पूछना ये कैसे किया, मैंने एलसीएम लिया है, रो दूंगा मैं, छोटी मोटी पूछोगे तो। आ जाओ भाई, तो यहाँ पे कितना बचेगा 4, तो 60 34 अपॉन में 9 बचा इजकल टू में 3i2। अब i2 के लिए 3 जो है वो मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 34 अपॉन में 9 3 जा 27। कट रहा है? नहीं कटेगा, ये एम्पियर लिख दो और करंट, ये रहा i2। इतने ही बुरे बुरे करंट आते हैं, कुछ फ्रैक्शन में आते हैं, कुछ प्राइम नंबर्स में आते हैं, तो बिल्कुल घबराना मत। i1 भी निकल गया आपका, i2 भी निकल गया, यानी कि हर एक ब्रांच का करंट अब आप बता सकते हो। मुझे बताओ, हाँ बताओ, फालतू में डर रहे थे हम, है ना, हम करवा देंगे। काव्या कुछ कह रहे थे बच्चा? चलो अब मुझे बताओ कितने बच्चों को समझ में आया? इजी था क्वेश्चन? अब मैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन करा दूंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा। देख लो भाई साहब, इजी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन, मजा आया मजा। जितने लूप उतने इक्वेशन निकालो, एलिमिनेशन लगा दो, फिर सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 या 2 में जाके, अपने आप आंसर निकल जाएगा। ठीक है, शिवम कह रहा है आगे भैया पानी पीते रहा करो भाई, पानी पीने से फोकस लेवल बढ़ता है और बॉडी हाइड्रेट भी रहती है। आ गया सर अभी। अरे चाहे चिंता करते हो साक्षी, देखो बच्चा, अगर कोई टीचर एक क्वेश्चन करवाए ना तो उससे बोला सर एक और करवाओ, 2 करवा दे, तीसरा खुद ट्राई करो, फंस जाओ टीचर के पास जाओ, चौथा खुद ट्राई करो, फंस जाओ टीचर के पास जाओ, 4 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद छठा क्वेश्चन आपसे बनने लग जाएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। बच्चे सोचते हैं कि भैया एक क्वेश्चन कर लिया दूसरा क्वेश्चन नहीं हो रहा, अरे बच्चों कोई भी नहीं कर पाता है, कोई भी नहीं, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ आपको, कोई भी नहीं कर पाता है। पहला क्वेश्चन समझा दिया, वो कालिदास होना है भाई साहब, इतना बिल्कुल आइंस्टाइन हो रहा है वो तो। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन टॉपिक सॉल्व करोगे, तब जाके 7वें 8वें क्वेश्चन में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ इस क्वेश्चन में ये था तो ऐसे किया था, इस क्वेश्चन में ये था तो ऐसे किया था, तब जाके बनता है। घबराओ ना, प्रैक्टिस करना है बस। तीन के आगे माइनस आना चाहिए ना, कहाँ है 3 के आगे, कहाँ है 3 के आगे, क्यों आएगा माइनस, क्यों आएगा माइनस, नहीं आएगा माइनस, नहीं मानता मैं। अदिबा सुभाष सर इजकल टू हमारा गॉड, ओ माई गॉड। बोर्ड तक तो भाई साहब मैं आपके साथ हूँ बच्चों, चलो माफ किया। चलो आ जाओ भाई, अब बात करते हैं एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक, और एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा ना, तब आपको कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा। तो 2 मिनट के लिए मैं स्क्रीन शेयरिंग को, जब तक आप मुझे देखते रहो मुझे सुनते रहो, जब तक मैं क्वेश्चन जल्दी से डाउनलोड कर लेता हूँ। सबसे हार्ड वाला क्वेश्चन करा दूं, बताओ सबसे हार्ड वाला क्वेश्चन। डाउनलोड एनसीईआरटी फिजिक्स, 12th फिजिक्स में, 12th क्लास है भाई साहब, सीनियर मोस्ट क्लास हो, बताओ यार, इसके बाद आपको स्कूल नहीं आना पड़ेगा कभी लाइफ में, अनलेस आप टीचर बन जाओ, सच बता रहा हूँ। डाउनलोड एनसीईआरटी क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 3, चैप्टर 3। आप में से कोई बनेगा टीचर, बताओ मेरे को। चैप्टर 3
भाई साहब टीचरों की ज़िंदगी मैंने ऐसे देखी है, जो स्कूल टीचर्स होते हैं, टीचर वैसे बहुत अच्छी चीज़ है, बना करो, और नहीं बनना तो वो आपकी चॉइस है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये आ किन रहा पीडीएफ, करंट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया स्कूल क्यों नहीं ज्वाइन करते हो, या फिर स्कूल का क्यों नहीं कर लेते हैं। भाई साहब सच्ची बताऊँ, स्कूल टीचरों की जो लाइफ है ना, मेरे से बर्दाश्त नहीं होती कभी कभी। मैं अभी आया था एक, मैं वैसे भी प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा चुका हूँ। ऐसा लगता है कि भाई साहब जब तक स्कूल में थे तब भी स्कूल जाते थे, अब स्कूल में नहीं है तब भी स्कूल जाना पड़ रहा है। जल्दी बताओ कौन सा क्वेश्चन करा दूं मैं, सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन कौन सा है, सबसे हार्ड क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस गेन हो जाए। आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, एनसीईआरटी का या तो एग्जाम्पल 3.7 3.8, और या नहीं तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन। मैं तीनों क्वेश्चन ले लेता हूँ, तीनों क्वेश्चन का आपको ऑप्शन देता हूँ, एक सेकंड दे दो मुझे। तीन क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन है वैसे तो, एक क्वेश्चन तो हल्का सा है बच्चों वाला। प्रिया टीना कह रही है सब प्रिया की वजह से हो रहा है, देख रहे हो प्रिया आपका नाम लगा रही है टीना भाई साहब। पढ़ाने में तो मजा आता है भाई साहब, बहुत मजा आता है। एक क्वेश्चन मिल गया, दूसरा क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, फिर जो जौन सा डायग्राम देख के जो आप कहोगे ना भैया ये वाला करवा दो, मैं वही करवा दूंगा, ठीक है। एक मिनट बस, तीन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ मैं। और देखो यार मैं क्लास से पहले ही सब तैयार करके नहीं रख पाता हूँ, क्योंकि इससे पहले ऑफलाइन क्लास होती है, बस थोड़ा सा टाइम मिलता है डिनर करने के लिए, हो पाया तो हो पाया, तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मैनेज कर लेना भाई इसको। दो क्वेश्चन ले लिए डायग्राम के, अच्छा इसके दो पार्ट है, ठीक है, ये भी ले लेते हैं भाई। बस लास्ट एक सेकेंड और, कैप टू आ गया, और एक क्वेश्चन लास्ट ले रहा हूँ एक्सरसाइज वाला, ठीक है, एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ। आई एग्री विद साक्षी, सर का पढ़ाना इज बेस्ट। ओ माय गॉड थैंक यू भाई, भाई अब पिघल जाऊंगा बता रहा हूँ मैं, इतनी इतनी तारीफें करोगे। आप लोग नंबर ले आओ, अब जो कहोगे ना मैं पढ़ाता रहूंगा, सच्ची बता रहा हूँ, जो कह दो आप भैया प्लस माइनस नहीं आता, मल्टीप्लाई, मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पता है मैं लास्ट ईयर तक नीट पढ़ा रहा था, तो हर साल पता है जब हम नीट पढ़ा लेते हैं ना, तो मान लो कि 20-30 बच्चों में दो बच्चे निकल गए, तो भी हमें बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि दो बच्चे निकल गए मतलब दो फैमिली की ना लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो गई। तो अब इस साल मैंने जानबूझ के नीट छोड़ा था, अब जब नीट छोड़ दिया मैंने इस बार कि नहीं भाई इस साल छुट्टी मनाऊंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो इस साल के ऐसा लग रहा है कि इस साल कोई अचीवमेंट है ही नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई साहब चाहे कुछ भी हो जाए, बोर्ड के बच्चों को ही 90 प्लस स्कोर करा, तो कम से कम मेरे मन में मलाल ना रहे कि मैंने इस साल कोई अचीवमेंट। तो पैसा कमाना अलग बात है भाई, पैसा तो हर साल का है ही, पूरा ही जाएगा, अचीवमेंट में काउंट होना चाहिए कि यस एट दिस मैंने ये किया इस साल। अरे काहे रोए को भाई, मजे मारो बस। चलो स्क्रीन कर रहा हूँ वापस, आ जाओ। अब हम यहीं पे क्वेश्चन ले आते हैं, इंसर्ट कर देता हूँ मैं क्वेश्चन, वेयर इज पिक्चर, पिक्चर फ्रॉम डेस्कटॉप, एक दो, नहीं पहले वो, एक दो तीन, तीन चार, ये रहे। लो भाई क्वेश्चन ये रहे आपके सामने, अब जो सा क्वेश्चन कहोगे, मैं कोई एक क्वेश्चन कराऊंगा भाई, देखो मैं कोई इनमें से एक क्वेश्चन करा दूंगा आपको, जो आप कहोगे 3.8 का, ये भी इसी का पार्ट है। 3.8 हो गया, उसके बाद ये रहा 3.7, और ये रहा 3.9 एक्सरसाइज का क्वेश्चन। बताओ बच्चों देख के, ये तीन क्वेश्चन है आपके पास, बताओ इनमें से कौन सा करवा दूं मैं, इस क्वेश्चन को यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको एक साथ दिखाइए।
जल्दी से वोटिंग कर लो भाई साहब, वोटिंग कर लो, बहुमत की सरकार होगी, जौन सा क्वेश्चन कहोगे मैं वौन सा एक करा दूंगा, एक ही कराऊंगा, इनमें से एक ही कराऊंगा। मेरा नाम किरण बेदी है। ओके, सच्ची में किरण बेदी बोलने लग जाए क्या हम? अधिबा आपने कहा था सब मंगा करो, सब मांगा करो, अच्छा बत्ते चल रहे हो भाई साहब। प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस। टीना 3.7 और 3.9 इजी है। 3.8 करवा दूं, ये कह रहे हो? नैना कह रही 3.8 करवा दो। एक्सरसाइज का बच्चों लास्ट वाला है, 3.9 जो है ना वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सेकंड वाला कह रहे बच्चे 3.5, 3.5 का है? अरे 3.5 इजी क्वेश्चन बच्चों, मैं हिंट दे दूंगा आपको। 3.9, 3.8, 3.7, अरे यार कैसी वोटिंग करते हो भाई। ओ माय गॉड, साक्षी कह रही हम आज तक बुक ही नहीं खोले भाई, ये तो गंभीर समस्या है भाई। कोई नहीं, अब खोल लेंगे भाई, अब पढ़ लेंगे। 3.8 की वोटिंग बढ़ गई है, मैं पहले बता रहा हूँ। 3.8 की वोटिंग बढ़ रही है। 3.8 कहाँ है? दिख गया मेरे को, दिख गया। 3.8 की वोटिंग बढ़ रही है। 3.8 करने की जा सकते हैं हम। जल्दी से किसी को वोटिंग करना है कर दो भाई, जो आपका मन करे, ठीक है भाई। 3.8 बस ये बता दो कि कितने लूप हैं, वो समझ नहीं आ रहा। अरे भाई साहब 3 लूप है, और कितने लूप है? ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है बच्चों, 3 लूप है। दूर रहते हैं बिकॉज भाई वाह सर, हम मैथ और न्यूमेरिकल से दूर रहते हैं बिकॉज वाइब ना सेम चले। अच्छा, वाइब ना सेम चले, गाना अच्छा है वो। पैसा कैसे गिनोगे साक्षी? फिर मैथ से दूर रहोगे तो पैसा कैसे गिनोगे? पैसा तो इंपॉर्टेंट ना। ठीक है, डन। 3.8, क्वेश्चन नंबर 3.8 करने जा रहे हैं बच्चों। मैं इस 2 क्वेश्चन को अभी साइड कर देता हूँ। अगर टाइम बचा, आप में जान बची, तो हम इसको भी बाद में कर लेंगे। ठीक है, मैं इन क्वेश्चन को थोड़ा साइड कर देता हूँ। चलो भाई नीचे आ जाओ, नीचे मूव करो भाई, और नीचे मूव करो, छुप जाओ, बिल्कुल गायब हो जाओ हमारी नज़रों से। हम अभी बच्चों को 3.8 करवाने जा रहे हैं। ये रहा बच्चों 3.8 का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, क्वेश्चन रीड करते हैं, एक एक करके करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चा, पॉजिटिव वाइब मैं भी करवा दूंगा, 3.7 भी करवा दूंगा। अब 3.8 कर लेते पहले, फिर 3.7 करेंगे, दोनों करवा दूंगा। टाइम बच गया तो तीनों ही करवा दूंगा। तो आप सब पढ़ लो बस, आप जो कहोगे वो पढ़ा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, क्वेश्चन क्या है रीड करता हूँ मैं आपके लिए। तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं कि प्रिपेयर्ड है भाई, सामने लेके आ रहा हूँ मैं, आपके सामने रीड करके बता रहा हूँ कि कैसे रीड करना चाहिए, किस लाइन का मतलब क्या समझना चाहिए आपको, है ना। आ जाओ, द फोर आर्म ऑफ द व्हीट स्टोन ब्रिज। अब ये WSB है, ABCD, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये WSB बता रहे हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज बता रहे हैं ये लोग। तो हम ठीक है मान लेते हैं भाई, WSB है ये। इस लाइन को मिटा दो, व्हीट स्टोन ब्रिज है ये। उसके बाद ये कहना चाह रहे हैं कि हैविंग द फॉलोइंग रेजिस्टेंस, ए से लेके बी तक में रेजिस्टेंस दे रखा है 100, फिर 10, फिर 60 और फिर 5। देखो भाई चारों रेजिस्टेंस देख लो, 100, 10, 60 और 5, ये सारे रेजिस्टेंस दिख गए। 4 रेजिस्टेंस दे रखा है, WSB का केस बता रहे हैं लोग, व्हीटस्टोन ब्रिज बता रहे हैं। ठीक, उसके आगे क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं, नीचे है कि द गैल्वेनोमीटर ऑफ 15 ओम रेजिस्टेंस, एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 5। गैल्वेनोमीटर कौन सा होता है? बीच वाला, 15 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, इज कनेक्टेड अक्रॉस BD, कैलकुलेट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट आ रहा है, IG, ये वाला IG, ये निकालो। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज मेंटेन अक्रॉस AC, एस कहाँ है? ये रहा। और C कहाँ है? ये रहा। इसके अक्रॉस हमने 10 वोल्ट का एक बैटरी लगा रखा है ये। तो इनडायरेक्टली बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया भाई साहब। इतना आसान क्वेश्चन काहे पूछते हैं हमसे, बताओ। हमें लगा कोई मुश्किल सा क्वेश्चन, यार आप लोगों ने चूज गलत किया भाई साहब, ये तो आसान सा क्वेश्चन चूज कर लिया आपने। चलो आ जाओ, करवा देते हैं। इजी पिजी क्वेश्चन है, इजी पिजी। भाई बिना से न चले, स्मिता नहीं न्यू सर, पुराना बुक है क्या? हाँ जी बच्चा, पुराने बुक्स बहुत सारे हैं, किसी को चाहिए तो बता देना सर। WSB के बाद प्रांजल अभी करवा दूंगा बच्चा, 3.7 करवा दूंगा। इसके ये देख लो बच्चा पहले। तो बच्चों इसमें आपको कितने लूप दिख रहे हैं? तो मैं आपको बोलूंगा 3 लूप दिखने चाहिए आपको। पहला तो ABDA, ये लूप है। दूसरा लूप दिखना चाहिए BDCB, ये वाला लूप। और तीसरा लूप टीना नीचे वाला, ये वाला भी एक लूप माना जाएगा।
तो 3 लूप है यहाँ पे, 3 कंप्लीट साइकिल्स हैं, तो तीनों में एक-एक इक्वेशन निकालेंगे और फिर सॉल्व कर देंगे। ईज़ी सा पार्ट है, ठीक? हमें क्या निकालना है कि आईजी का वैल्यू कितना है, गैल्वेनोमीटर वाला जो करंट है आईजी उसकी वैल्यू निकालनी है। और देखो इसमें, इस केस में मुझे अभी बच्चे ने पूछा था ना कि करंट दे रखा होता है कि नहीं दे रखा होता है। देखो इस केस में करंट का डायरेक्शन खुद ही दे रखा है एनसीईआरटी ने, कई बार नहीं भी दे रखा होता है और कई बार दे भी रखा होता है। तो सिंस अगर करंट की डायरेक्शन वो दे दे तो बिल्कुल दिमाग मत चलाओ, जो जिस डायरेक्शन में हो उस डायरेक्शन में मान के काम करेंगे भाई, ठीक है? हाँ जी बच्चा, सर वी ट्यूशन ब्रिज है, मैं इसको किरचॉफ से सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक? करवाऊंगा अगला क्वेश्चन 3.7 भी कराऊंगा, 3.9 भी करा दूंगा। आ जाओ, अब क्वेश्चन में हम जा रहे हैं बाय अप्लाइंग केवीएल। अब हर कोई सुन लो ताकि आप रूल अप्लाई करना सीख जाओ। अगर आपको रूल अप्लाई करना आ गया ना तो कोई सा भी क्वेश्चन कर दोगे आप, कोई सा भी क्वेश्चन, तो बार बार प्रैक्टिस से आ ही जाएगा। आ जाओ, बाय अप्लाइंग केवीएल, बाय अप्लाइंग केवीएल इन लूप, लूप का नाम मैं पहले लिखूंगा ए बी डी ए। ढूंढ लो भाई, हर कोई लूप ढूंढ लो, ए बी डी ए, ए बी डी ए कहाँ है, ए बी डी ए यहाँ से लेके यहाँ तक ए बी डी ए, समझ लो पहला वाला लूप। तो हम ए बी डी ए में जा रहे हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ऐसे करके। प्रांजल ए बी डी ए में बच्चा आपको केवीएल लगाना है, तो मैं सबसे पहले ए से लेके बी की तरफ जाऊंगा। कौन आया, रेजिस्टेंस, मैं भी ऊपर की तरफ, और करंट देख रहे हो I1 करंट, करंट I1 जो है वो भी ऊपर की तरफ है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है इसलिए माइनस लेंगे। आई कितना है I1, और रेजिस्टेंस कितना है 100, रेजिस्टेंस इनटू में करंट करना होता है, याद रखना। फिर हम पहुंच गए बी पे, बी से नीचे की तरफ गए, नीचे की तरफ, तो कौन आया 15 ओम का रेजिस्टेंस, इसको मत भूल जाना, कई बार ट्रिकी कर देते हैं भाई साहब ये लोग, बच्चे को सोचते हैं यहाँ पे तो रेजिस्टेंस है ही नहीं क्योंकि ये जिगिर जिगिर वाला डायग्राम नहीं बना रखा। अरे भाई साहब 15 ओम लिखा हुआ है, यानी कि वहां पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी आई आर लेना है। आप जा रहे हो नीचे की तरफ, बी से डी की तरफ, और करंट देखो IG है इस ब्रांच में, पहले वाले में I1 था, इसमें IG, जो नाम हो वही नाम लिखना है, बिल्कुल घबराना नहीं। तो IG नीचे की तरफ गया तो हम लिखेंगे, मैं भी नीचे, IG भी नीचे, यानी कि माइनस में लेंगे। करंट कौन सा है IG, रेजिस्टेंस कितना है 15, तो 15 IG। फिर हम पहुंच गए डी पे, डी से अब जा रहे हैं ए की तरफ, हमें तो अपने लूप कंप्लीट करना है ऐसे करके, तो हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, और देखो इसमें करंट नीचे की तरफ आ रहा है कि नहीं? अब जब अपोजिट डायरेक्शन हुआ तो प्लस ले लेंगे, प्लस का करंट कौन सा है इसमें I2, और रेजिस्टेंस कितने का था 60 का, इजकल टू में कहाँ पहुंच गए, ए वाले पे, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पहुंच गए, जैसे जहां से स्टार्ट किया था वहां पहुंच गए, इजकल टू में 0 लिख दो, बात खत्म। इसको ठीक ठाक करके लिख दो थोड़ा सा कि क्या क्या आ रहा भाई, जो माइनस का 100 I1 है, माइनस का 15 IG है, और प्लस का 6 I2 है, इसमें उस साइड भेज के कोई फायदा नहीं है, इसको एज इट इज लिख दूंगा मैं, इक्वेशन नंबर 1 बता दूंगा, इसी को खत्म, इजी। ओके भाई बोलते हैं, आ जाओ बच्चों, लड़ाई मत करो, आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ। अब इसके बाद दूसरा, दूसरे लूप में चलते हैं बच्चों, KVL अप्लाई करेंगे, KVL, KVL, KVL अप्लाई करेंगे बच्चों दूसरे लूप में, दूसरे लूप का नाम है, ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ। मैं कह रहा था बच्चों दूसरे लूप का नाम है बाय अप्लाइंग KVL। भाई लिखना पड़ता है ये, बोर्ड में आपकी कॉपी जितनी अच्छी से रिप्रेजेंट होगी उतना अच्छा नंबर मिलेगा, ये बात सच है, बाइजिंग होती है भाई, अगर किसी ने अच्छी राइटिंग में लिखा है तो उसको ज्यादा नंबर मिलते हैं, मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ये बात सच है। बाय अप्लाइंग KVL बी इन लूप BCDB, ढूंढ लो भाई, BCDB, BCDB ढूंढ लो जल्दी से, BCDB कहाँ है, BCDB हम ऐसे करके, ज्यादा हो गया, BCDB ऐसे करके घूमेंगे, 1 मिनट, BCD शिवम, फिर ऊपर की तरफ चले जाएंगे है ना इस वाले लूप में। अब BCDB में हम पहले B से C की तरफ चलेंगे ऐसे करके, तो हम भी नीचे जा रहे हैं, और देखो I1 माइनस IG लिखा हुआ है यहाँ पे, करंट, ये जो करंट है ये वाला वो लिखा हुआ है I1 माइनस IG, तो वो भी नीचे की तरफ, हम भी नीचे की तरफ, वो भी नीचे की तरफ, तो माइनस में, माइनस में रेजिस्टेंस कितना 10, और करंट कितना I1 माइनस IG। फिर हम पहुंच गए C पे, C से नीचे की तरफ जाओ, टीना नीचे की तरफ गए बच्चा हम, तो अब हम भी नीचे जा रहे हैं, लेकिन करंट देखो इसमें, करंट देख रहे हो ये वाला करंट, ये वाला करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ एरो दे रखा है, तो हम नीचे आ रहे हैं, करंट ऊपर जा रहा है तो प्लस में लिखेंगे हम, रेजिस्टेंस कितना 5, और करंट कितना है इस बार I2 प्लस IG लिखा हुआ है, वो वाला करंट, वो लिख दिया हमने। फिर हम पहुंचे डी वाले पॉइंट पे, डी से हम जाएंगे ऊपर, हम जा रहे हैं ऊपर और IG वाला करंट नीचे आ रहा है, तो फिर से अपोजिट डायरेक्शन,
अपोजिट डायरेक्शन में क्या लिखेंगे हम, प्लस। करंट कितना, सॉरी रेजिस्टेंस कितना, 15, बीच वाला रेजिस्टेंस याद है ना, ये रेजिस्टेंस है 15 वाला, और करंट कौन सा है इस ब्रांच में, IG। इजिकल टू कहाँ पहुंच गए, बी वाले पॉइंट पे, बी वाले पॉइंट पे पहुंचते ही इजिकल टू में क्या लिख दोगे, 0। अब इसको रिजॉल्व कर लो, थोड़ा सा ठीक कर लो बच्चों। कैसे ठीक करूंगा, मैं लिखूंगा, ब्रैकेट को खोलूंगा, माइनस का 10I1, ठीक है, माइनस के 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो माइनस का 10I1, लेकिन माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस का 10IG, ठीक है, प्लस ये 5 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 का I2 और प्लस का 5IG और प्लस का 15IG लास्ट वाला इजिकल टू में 0। अब IG को जोड़ दो भाई, देख लो कितने IG है। तो मैं जोड़ने जाऊंगा, एक IG यहाँ पे है, एक IG भैया यहाँ पे है, एक IG यहाँ पे है, तो माइनस का 10I1 को इसको एज इट इज लिखा, इन सबको जोड़ देने पे कितना आ रहा है, 30, तो 30IG हो गया, और प्लस का 5I2 हो गया, इजिकल टू में 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दो लूप में दोनों इक्वेशन निकाल लिया हमने। बिल्कुल चिंता नहीं करना, घबराने नहीं, ऐसे करके इक्वेशन निकालते चलो पहले। जैसे 3 इक्वेशन निकाल लोगे, फिर अपना दिमाग सिर्फ एलिमिनेशन और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन, बस इतना सही काम है, किरचॉफ इतने पे ही सॉल्व हो जाता है भाई साहब। रानी, अब मैं क्या कहूंगा बच्चों, देखो आर नीचे लगा रहा हूं यहाँ पे, बाई अप्लाइंग KVL, बाई अप्लाइंग KVL इन लूप, लूप का नाम लिखूंगा, लूप ढूंढ लेना भाई। ए, देखो ए कहाँ पे मिला, डी, सी, फिर EMF वाला E, और वापस ए, ये लूप ढूंढ लो भाई। ये लूप नहीं मिला होगा बच्चों, मिला क्या किसी को, ए से लेके डी, डी से लेके सी, सी से लेके ऐसे करके घूम के नीचे की तरफ ई, और फिर ई से वापस ए, इस वाले लूप में, नीचे वाली लूप में घूमेंगे इस बार हम। मिल गया, मिल गया, ठीक है डन। आ जाओ, पहले मैं ए से बी की तरफ जाऊंगा, नीचे की तरफ मैं नीचे जा रहा हूँ, I2 भी नीचे जा रहा हूँ, देख रहे हो I2 यहाँ पे नीचे जा रहा है, I2, तो सेम डायरेक्शन हो गया, माइनस का 60I2, माइनस का 60I2, ठीक है। फिर हम पहुंच गए डी पे, डी से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, सी की तरफ हम भी ऊपर जा रहे हैं, और I2 प्लस IG वाला जो करंट है वो भी ऊपर जा रहा है, फिर से सेम डायरेक्शन हो गया, तो माइनस, रेजिस्टेंस कितना 5, और करंट है I2 प्लस IG, और हम पहुंच गए सी पे, सी से आगे की तरफ गए, कुछ नहीं आया, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई सेल नहीं है, यहाँ पे गए कुछ नहीं आया, फिर यहाँ के गए सेल आ गया, ओहो मजा आ गया, सेल आया तो पहला प्लेट कौन सा दिख रहा है, माइनस का, दूसरा प्लेट कौन सा दिख रहा है, प्लस का, हमारे हम तो लेफ्ट राइट से लेफ्ट जा रहे हैं ना, इधर की तरफ जा रहे हैं हम, तो हमारे लिए पहला माइनस है और दूसरा प्लस, तो दूसरे प्लेट का साइन प्लस का 10 लेंगे। फिर आगे गए कुछ नहीं है, ऊपर गए कुछ नहीं है, कहाँ पहुंच गए, ए पे, जहां पहुंच गए वहीं पे 0, समझ गए। अब देखो बच्चा, अब इसको नॉर्मल नॉर्मल करके लिख लो जरा, 60I2 माइनस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का 5I2 और माइनस का ही 5IG और प्लस का 10 इजिकल टू में 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है, इसलिए आप सभी माइनस वाली वैल्यूज को, इधर वाली चीज को उधर भेज के प्लस कर सकते हो, और 10 को एक साइड लिख सकते हो। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्लस का 60I2 प्लस का 5I2, क्योंकि वो ये तीनों चीज जो इधर माइनस में है उधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगा, तो इन सबको प्लस में लिख दे रहा हूँ 5IG, और इक्वल टू में क्या बच जाएगा, प्लस का 10, तो इक्वल टू में प्लस का 10 लिख दे रहा हूँ। ये रहा इक्वेशन नंबर 3। किसी को ना समझ में आया इक्वेशन नंबर 3 तो बता देना भाई। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 10 को यहीं पे छोड़ देता राइट साइड में, और इन सबको उधर लिख देता, प्लस का 60I2 प्लस का 5I2 और प्लस में 5IG। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है LHS RHS में, तो घबराना नहीं, मैं समझता हूँ, मैं बहुत ट्रेन ले चुका हूँ इन सब चाइल्ड साइकोलॉजी में, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। देखो अब इसी चीज को हमने लेफ्ट में लिख दिया है और 10 को राइट में लिख दिया है, तो बात तो बराबर ही है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा तीनों इक्वेशन। 3 इक्वेशन बच्चों जैसे निकल जाए उसके जस्ट बाद आपको करना होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे बच्चों, तीनों क्वेश्चन देख लो भाई, तीनों क्वेश्चन देख लो, किस में एलिमिनेशन लगेगा जल्दी से बता दो। थोड़ा सा बेसिक ब्रेन लगाना है भाई साहब। देखो पहले वाले क्वेश्चन में हमें अपना टारगेट याद रखना है, क्या निकालना है हमको, IG फाइंड करना है क्वेश्चन में, IG। तो IG को बचा के चलना। पहले में कौन कौन है, पहले वाले क्वेश्चन में देखो I1 है, I2 है और IG है, ठीक है भैया, तीनों करंट है। दूसरे में भी I1 I2 और IG है, हमें एलिमिनेशन करना है, करंट भगाने हैं हमें, IG को रखना है बस। और तीसरे वाले में सिर्फ I2 है क्या, I1 नहीं है, ओहो उसको जोड़ दो यार, बताओ भाई साहब, जोड़ा नहीं लास्ट में, 60I2 प्लस में 65I2, तो ये हो जाएगा 65
I2 प्लस में 5IG इज इक्वल टू में 10। ये रहा इक्वेशन 3, इसको कहना है इक्वेशन 3, ठीक है बच्चों, नीचे वाले को, इसको नहीं कहेंगे, दोनों I2 ही था। तो तीसरे क्वेश्चन में देखा जाए तो फिर I2 और IG है, बस मजा आ गया। अब मैं क्या करूंगा, पहले दो इक्वेशन को मिला के, अब मुझे दिख रहा है तीसरा इक्वेशन देखो, तीसरा इक्वेशन देखो, तीसरे इक्वेशन में I2 और IG है बस, है ना, लेकिन पहले के दोनों में I1 I2 I3 तीनों है। तो आप क्या करोगे, पहले दो इक्वेशन को कैसे भी करके एलिमिनेट करके I1 को भगा दो, I1 को गायब कर दो, तो नया इक्वेशन बन जाएगा। नया इक्वेशन बनेगा, उसमें क्या होगा, सिर्फ I2 और IG। फिर जो चौथा इक्वेशन बनेगा और फिर जो ये तीसरा इक्वेशन है, उन दोनों में से I2 को एलिमिनेट कर दो, IG का आंसर निकल जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? फिर से 1 और 2 में I1 को एलिमिनेट करो, I1 को बराबर कर दो और गायब कर दो। जैसे कैसे करोगे, तो पहले क्वेश्चन में 100 I1 है और दूसरे में 10 है, तो दूसरे को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा 100, फिर प्लस कर दूंगा, कट्टिस कट्टिस हो जाएगा, I1 गायब हो गया। अब जो नया इक्वेशन निकलेगा उसमें कौन कौन होगा, सिर्फ I2 और IG। अब जो चौथा इक्वेशन निकला I2 और IG वाला, और जो ये तीसरा इक्वेशन है जिसमें सिर्फ I2 IG है, इन दोनों में I2 को एलिमिनेट कर देंगे, ताकि क्या निकल जाएगा, IG, और हमें क्वेश्चन में IG ही निकालना था, आंसर हो जाएगा, है ना। मजा आ गया। चलो भाई साहब आ जाओ, मैं कर देता हूँ, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अच्छी बात है। बच्चे तो आप पढ़ने वाले हो, बस पढ़ाई हुई नहीं है, बस कोई ढंग का या तो मिला नहीं आपको, या फिर आप मजे मार रहे थे। चलो भाई साहब, क्या कह रहे हो भैया, दोनों है ठीक है। मैं कर रहा हूँ कि इक्वेशन 2 को 10 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ और फिर प्लस कर दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाई एडिंग इक्वेशन 1 विद 10 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 2। समझ गए ऐसे करके, मैं यहीं पे छोटे छोटे लिख रहा हूँ। तो पहले मैंने इक्वेशन 1 लिख देना है, 100 I1 माइनस का 15 IG कर देते हैं, और प्लस में 60 I2 इजकल टू में 0, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन लिख दो, दूसरे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद लिखना, सभी को 10 से मल्टीप्लाई करोगे सभी को। तो पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई किया -10 को, तो माइनस का 100 हो जाएगा I1। फिर 30 IG को 10 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 300 IG हो जाएगा वो, है ना। और फिर 5 I2 था ना, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 50 I2 इजकल टू में 0 ही रहेगा। अब इसी को नीचे स्लाइड करके यहीं पे समझा देता हूँ मैं आपको, फिर तीसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। चलो भाई, अब इन दोनों को ऐड करना है, ऐड नहीं करना, माइनस ही करना पड़ेगा। ऐड गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बच्चों, तभी तो एलिमिनेट होगा ना। सब्ट्रैक्ट, जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो यहाँ पे जो माइनस का होता है प्लस का हो जाता है, जो प्लस का होता है माइनस का, है ना। तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, ये माइनस का 300 और ये माइनस का 15, तो ये हो जाएगा ऐड, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो माइनस का 315 IG हो जाएगा। और ये प्लस का 60 था और ये नीचे वाला माइनस का 50 हो गया, तो प्लस का 10 I2 बचा इजकल टू में 0 रहेगा। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 4 में भी देखो सिर्फ I2 और IG है, इक्वेशन 3 में भी देखो यहाँ पे I2 और IG है, इन दोनों में से I2 को एलिमिनेट करना है। कैसे करोगे, या तो इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो I2 वाला कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करते ही 130 पहुंच जाएगा, 65 का डबल, है ना। टीना यार दूसरे डायरेक्शन ने किया था, थोड़ा बहुत गलत आ रहा है। दीपेश का आंसर आ रहा है 910/51। अभी देख लेते बच्चा, अभी देख लेते हैं, एक मिनट बस। कहीं अब यही होता है ना, थोड़ा सा भी अगर माइनर मिस्टेक किया ना आपने, तो पूरा आंसर गलत हो जाता है। किरचॉफ की मतलब किरचॉफ में ये दिक्कत नहीं है कि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा, बच्चे का थोड़ा सा भी एक माइनस मिस हो गया ना, आंसर नहीं निकलेगा। सिर्फ सिंगल एक, इतना बड़ा कैलकुलेशन कर रहा है बच्चा, और उसमें एक माइनस मिस हो गया तो पूरा आंसर जाएगा। बस यही, इसीलिए बच्चे को थोड़ा सा पैनिक लगता है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अब मेरा मेरा देख लो, मेरा सोल्यूशन देख लो, फिर आप आराम से कर लेना बच्चों। तो इक्वेशन 4 मिल गया मेरे को और इक्वेशन 3 मिल गया। इक्वेशन 3 में मुझे दिख रहा है 65 टाइम्स ऑफ I2 है, मुझे I2 भगाना है अब, ताकि IG निकाल सकूं, है ना। और यहाँ पे 10 I2 है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 130, 65 का डबल, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 13 से, तो ये भी 130 हो जाएगा, और फिर दोनों को प्लस या माइनस कर दूंगा। ऐसे करने जा रहे हैं, ठीक। तो मैं लास्ट स्टेप यहाँ कर रहा हूँ, बाई क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, हाँ माइनस ही करना पड़ेगा क्योंकि दोनों प्लस में है। तो बाई सब्ट्रैक्टिंग, अब क्या सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं हम, 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 3
विद 13 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 4। बस ऐसे कर दो। आ जाओ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 65 का डबल 130 i2 हो जाएगा दीवा। फिर 2 से 5 सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, तो कितना आएगा ये हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस में 10 IG, और फिर 10 को जो लास्ट में नंबर था उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इजिकल टू में 20। अब फिर आ जाओ इस इक्वेशन को 13 से मल्टीप्लाई करो। भाई साहब इतना बुरा नंबर बन रहा है, देख रहे हो। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनस का 315 को 13 से मल्टीप्लाई करो। भाई फोन से कर दूंगा, जल्दी जल्दी रुक जाओ, फोन से करूँगा, फोन से जल्दी जल्दी कर देता हूँ। 315 इंटू में 13, ये आ रहा है 4095 उत्तेरी। बहुत ज़्यादा बुरा आंसर नहीं आ रहा इसका। माइनस का 4095 IG प्लस में 130 I2 इजकल टू में 0 ही रहेगा। चलो भाई माइनस कर दो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये फिर से माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस कटा, प्लस प्लस का 4195 हो गया ये, तो इजकल टू में 20 बचा IG के साथ। और IG की जो वैल्यू है, IG कितना आया, IG आएगा 20 अपॉन में 4195। इतना आंसर है भी, एक बार चेक कर लूँ मैं जरा, इतने बेकार आंसर आए हैं क्या। और इसको मैं डेसिमल में भी निकाल लेता हूँ। डेसिमल में कितना आएगा ये, 20 डिवाइडेड बाई 4195, ये आ रहा है 0.004। IG की वैल्यू 0.0047 एम्पियर आ रहा है। चलो आंसर चेक कर लेते हैं भाई एक साथ, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं जल्दी से। वेयर इज द आंसर, अभी मैंने PDF निकाला था, जल्दी मिल जाएगा। एक मिनट बच्चों, बस आंसर चेक कर लेते हैं इसका क्या है। सिली मिस्टेक, एक सिली मिस्टेक हुई है, मान लो आंसर खराब, इसीलिए किरचॉफ में बच्चों को सरदर्द सा लगता है। ये वाला था, इसका IG आ रहा है 4.87 मिली एम्पियर। यार सिली मिस्टेक हो गया कहीं पे, भाई साहब मैं नहीं मान रहा हूँ। मल्टीप्लाई कैसे होगा, जिंदगी में पहली बार इतनी आसानी से कुछ समझ में आ रहा है। समझ में तो आएगा भाई साहब, मजा। ये सब भाई साहब देखो सिली मिस्टेक हुई, ये दीपेश की गलती मानूंगा मैं, कहीं ना कहीं तो सिली मिस्टेक हो गई है बच्चों। चलो इक्वेशन मैच कर लेते हैं, इक्वेशन से पता चल जाएगा कहाँ सिली मिस्टेक हुई है। अब इसमें डुअल स्क्रीन कैसे होता है, ऐसे हो जाएगा। आना जरा बच्चों इक्वेशन मैच कर लेते हैं एक बार, इक्वेशन मैच कर लेते हैं, उससे पता चल जाएगा कि कहाँ गलती की है हमने। इनका पहला इक्वेशन आया है 2i1 करके, मैं एक बार चेक कर लूँ। अपना पहला इक्वेशन क्या आया था बताओ। मैंने जानबूझ के कॉमन वॉमन नहीं लिया, क्योंकि बच्चा, अब बहुत सारे बच्चों को कॉमन लेना नहीं आता है, तो फिर वो बोलते भैया कॉमन लेना पड़ता है, ज़्यादा हो जाता। एक मिनट बस, पहला इक्वेशन बन रहा है 100i1, दिख रहा है यहाँ पे 100i1, ठीक है 100i1, 15IG, ठीक है 15IG, और 60i2। पहला इक्वेशन तो सही है भाई, पहला इक्वेशन सही है। फिर दूसरे इक्वेशन पे आ जाओ, दूसरा इक्वेशन बन रहा है इनका 10i1, 10i1, ठीक है, प्लस माइनस मत देखना बिल्कुल भी। फिर 30IG, 30IG, और प्लस का 5i2 और माइनस का 5i2, ये भी सही है, दो इक्वेशन तो सही है। तीसरा इक्वेशन मैच कर लेते हैं, एक मिनट, तीसरा इक्वेशन कहाँ है भाई, तीसरा इक्वेशन हमारा ये रहा, सिली मिस्टेक हुई कहाँ। तीसरे इक्वेशन को मैच करो, अब आप करोगे, मैंने तरीका समझा दिया, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। तीसरा क्वेश्चन देख रहे हो, ADCE, ए में लगाए नीचे वाले लूप में है ना, यहाँ पे आंसर आ रहा है 65i2, 65i2 प्लस का 5IG इक्वल टू में 10। ये भी क्वेश्चन सही है यार, तो गलती कहाँ कर दी, तीनों इक्वेशन सही है हमारे, तीनों इक्वेशन सही है। फिर हमने चौथा इक्वेशन निकाला होगा इन लोगों ने, चौथा इक्वेशन निकला इनका देखो 63IG और माइनस का 2i2। चौथे क्वेश्चन में गलती कर दी क्या हमने, चौथे क्वेश्चन में गलती करी हमने लगता है। चौथा क्वेश्चन कितना निकला इनका 63 और 2i2 ना, चौथे क्वेश्चन में जाके गलती हुई है हमारी भाई साहब। कोई नहीं बोल रहा, इंसाफ हो जाती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।
चौथे क्वेश्चन में गलती हुई है भाई साहब, करो, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा इसके आगे। चौथा एक क्वेश्चन गलत हो गया यहाँ से। आप इसको दोबारा करना, मैं फिर से हिंट देता हूँ। I1 को यहाँ से एलिमिनेट करो पहले। I1 एलिमिनेट होते ही I2 और IG में बचेगा नया वाला इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 जो I2 और IG में आए उसको एलिमिनेट कर देना, इक्वेशन 3 के साथ IG निकल जाएगा। भैया ना हार मान लिया है, भैया ने हार मान लिया। भाई साहब कितना झूठे है, भैया ने कोई हार मान नहीं मान लिया भाई, भैया। सर एडिशन में मिस्टेक है, एडिशन में मिस्टेक कर दिया मैंने। देयर इज पॉसिबिलिटीज की एडिशन में मिस्टेक कर दिया हो। अरे यार मेरी तारीफ हुई, मैंने देखा नहीं यार, कहाँ भाई साहब, पढ़ाने पे ध्यान था, पढ़ाने पे। प्रूफ की सर भी माइनर मिस्टेक कर सकते हैं, यार कोई भी कर सकता है भाई। सर मेरा आ गया, नैना का आ गया, ठीक है। जस्टिस तारीफ कहाँ हो रही थी मेरी, ये बताओ पहले। भैया अब दिमाग खराब हो रहा है, जिंदगी में पहली बार फिजिक्स समझ में आ रही है, एक दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, हो गया होगा भाई, देख लेना, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन किरचॉफ के थे, समझ में आया सबको। अब कहो तो मैं एक अधिया वाला क्वेश्चन करा दूं, या फिर टाइम हो गया है, क्या करना चाहोगे, जल्दी बताओ। सर फिर करें तारीफ, ओहो, थैंक यू भाई, आपने इतना कह दिया यही तारीफ है। देखो एक बात मैं, चलो ऐसी नॉर्मल बात करते हैं, ठीक है। किरचॉफ समझ में आया, बताओ मुझे, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि आप अटेम्प्ट कर पाओगे क्वेश्चन, है ना। तो मैं आपको होमवर्क देता हूँ बच्चों, एक काम करना, एनसीईआरटी का जो ये 3.9 वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला एक्सरसाइज वाला, ये वाला एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने, इसके लिए मैंने वीडियो भी बना रखा है, अगर किसी को ना समझ में आए तो उस वीडियो को भी एक बार देख लेना, मैंने वीडियो अलग से शूट करके दे दिया है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना एक बार, प्रैक्टिस के तौर पे ये वाला क्वेश्चन कर लेना। इसमें कितने लूप है, इसमें भी 3 लूप है, एक लूप यहाँ पे है, दूसरा लूप यहाँ पे है, तीसरा लूप नीचे वाला, ऐसे करके ले लेना, ठीक है। देखो स्माइली चेहरा बन गया। तो 3 लूप लेके ना, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें से कोई एक करंट निकाल लेना बस, I1 I2 I3 कुछ भी निकाल के एक बार एनसीईआरटी से आंसर मैच कर लेना। अगर आपका एक भी आंसर निकल गया, I1 निकल गया और बिल्कुल सही आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मतलब आप कर लोगे। तो ये वाला क्वेश्चन मैं कहूंगा कि कर लेना बच्चों किरचॉफ में, ठीक। ये वाला क्वेश्चन छोड़ना मत किरचॉफ में। टीना भाई साहब बदला ले लूंगा, पहले बता रहा हूँ मैं। आज गोरे लग रहे हो, थैंक यू थैंक यू। आज गोरा हूं मैं बचपन से, हाँ नहीं तो बचपन में थोड़ा काला था बस। थैंक यू बच्चा, थैंक यू बिल्ले। दीप्ति अग्रवाल बिल्कुल समझ में आ गया सर, WSB। प्रांजल आज ही कराऊं कि कल करवा दूं, कल भी क्लास ले लूंगा मैं आपके लिए, आज नहीं हमेशा। थैंक यू बच्चा, थैंक यू साक्षी। बस भाई बस, पिघल गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चलो अब इस क्वेश्चन को हर कोई ट्राई कर लेना, ठीक। अब अगली क्लास में करेंगे इसके आगे का। अधिवा मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगा बच्चा, ऑफलाइन में ही पूछ लेना एक बार। और मैं आप सबसे एक चीज शेयर करके जाऊंगा, अभी जाएगा नहीं कोई, अभी जाएगा नहीं कोई, ठीक है। एक चीज शेयर करता हूँ मैं आपको, इसको हटाता हूँ। अच्छे बच्चों यार आप लोग, मजा आ रहा है। ठीक है रानी, ट्राई करेंगे बच्चा। आप लोग आते रहोगे तो फिर तो मजा तो आएगा। देखो WSB कल करेंगे बच्चा, अब 11 बज गया है, कल करेंगे प्लीज। सर मैंने क्वेश्चन 4 लिखी है, ये सीखा। वेरी गुड बच्चा, एक बार निकाल के आंसर मैच कर लेना, ठीक है। इसका एक बार आंसर मैच कर लेना, निकल जाएगा। वही होगा ना, कहीं बातों बातों मैंने स्लिप मिस्टेक कर दिया होगा। हाँ सर अब अच्छा लग रहा है, ओके, मस्त लग रहा है बोले तो ये रहो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं एक बात बता रहा था बस, कि देखो लाइफ में आगे भी कभी भी
कोई भी मिले ना तो भाई साहब अगर आप चाहते हो कि आपको कोई भी ऐसा मतलब पहली नज़र में याद रखे हमेशा के लिए, तो तारीफ़ इज़ द बेस्ट थिंग। कॉम्प्लीमेंट हर किसी आदमी को ऐसे दिल छू जाती है पूछो मत। समझ रहे हो? मतलब आर-पार कर देती है भाई। मान लो किसी की भी आपने तारीफ़ कर दी। पहले तो घर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मम्मी को बोल दिया, मम्मी ने शाम में या फिर आज तो करवा चौथ था भाई, आज तो मम्मी रेडी हुई होगी। आज आपने बोल दिया मम्मी एकदम हीरोइन लग रहे हो भाई साहब। अब इतनी सी आपकी एक लाइन, भले ही आप बिल्कुल मज़े में बोल दो, आपकी एक लाइन सच्ची बता रहा हूँ, वो आज नहीं 1 साल 2 साल तक याद रखेंगे, हीरोइन लग रही हो ऐसे। पापा को तारीफ़ कर दो, भैया आज तो भाई साहब एकदम हीरो फ़ील कर रहे हो ऐसा करो कुछ भी, तो वो भी याद रखेंगे। और सबसे पहले तो मम्मी-पापा की तारीफ़ करनी चाहिए आपको। फिर मैडमों की कर दो, टीचरों की कर दो, दोस्तों की कर दो, जिस मर्ज़ी को। तारीफ़ भाई साहब हमेशा दिल छू के रख लेती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो यार, बाय बाय। अब बाय बाय। अब और तारीफ़ नहीं। अब आज के लिए इतना मेरा कोटा पूरा हो गया भाई। हाँ, ये है। लेकिन भाई साहब मैंने आज अपनी चाची को कॉम्प्लीमेंट किया था। आज गरम-गरम पूरी मिल गए। ओहो! गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट, गुड नाइट। दिपेश समझ सकता हूँ मैं। गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट, गुड नाइट। आज के लिए इतना ही। जाओ पहले मम्मी-पापा की तारीफ़ करो, भाई-बहन की तारीफ़ करो, झूठी-मूठी तारीफ़ करो, मज़े करो। गुड नाइट, खाओ-पियो, मज़े करो भाई साहब। कल मिलेंगे, कल दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय, सी यू। ये भी कॉम्प्लीमेंट था साक्षी। थैंक यू। बाय-बाय, बाय-बाय बच्चों, बाय-बाय।